हेलो दोस्तों, आई एम बैक। तो सिमरन सागर फिर से वापस आ चुके हैं। अब आपको देखने मिलेंगे उनके डेली वाले वीडियो, एकदम बकवास वाले। तो आप लोग ये जगह गैस कर सकते हो कि मैं कहाँ हूँ। अगर कर सकते हो तो बताना, और अगर नहीं कर सकते हो तो मैं तो आपको आगे आगे बता ही दूँगी। ये देखो, हमारी मस्त बिंदास वाली एंट्री हुई थी भाई, और हम तो इतना अच्छा बिल्डिंग देख के ऐसे चौंक रहे थे जैसे आपसे कभी देखी नहीं। मैंने वास्तव में भाई नहीं देखी थी, पहली बार ही। अच्छा लग रहा था, सारे लोग गए थे, मतलब पूरे बैच के सारे लोग थे और गए थे यहाँ पे। बढ़िया वाला एकदम ऐसे वाइब आ रही थी कि हाँ हम भी कोई बड़े हैं, एकदम सेलिब्रिटी। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही बोल रहा था, देखो वैसे हिंदी दिवस है, करने को हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। हिंदी हमारी सब्जेक्ट अपने को लेना है और इसी बारे में आज हम बात करेंगे। 7 बजे से इवेंट स्टार्ट होने वाला है। कितना टाइम लगेगा? सर 7 मिनट इनके पक्के हैं। इवेंट स्टार्ट होगा। आप लोगों ने कुछ खाया पिया ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट्स तो वही है जिनसे मैं मिला था परसों। यस सर। कुछ स्टूडेंट्स नए हैं, है ना? सर हम लोग नहीं थे। ठीक है, कोई बात नहीं। आप आज आपसे मिलेंगे वहाँ पे इवेंट में। और बाकी देखो, मेन बात यही है, सिलेक्शन लेके अपने को आना है, उसी के इर्द गिर्द हम बात करेंगे बढ़िया ढंग से। स्टूडेंट्स भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप सभी को, जो ऑनलाइन है, जो यहाँ पे ऑफलाइन है, सभी स्टूडेंट्स को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, शुभकामनाएं तो मैं आपको दे रहा हूं, आप ताली भी बजा रहे हो। जब हम बोलते हैं हैप्पी हिंदी दिवस, लेकिन वास्तव में क्या हैप्पी है? मतलब अगर यूपीएससी हिंदी मीडियम की हम बात करें तो वो हैप्पी शब्द निकल के आता है? नहीं निकल के आता ना। जो लोग ऑनलाइन है, मैं आपसे पूछता हूं, हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्या है? इस बार का रिजल्ट आप बता दो। कहां पे? नीचे। ठीक है सर, आप बता दीजिएगा। जो लोग ऑनलाइन है और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपसे पूछता हूं, हिंदी मीडियम का रिजल्ट इस बार कैसा रहा है? बहुत खराब है सर। खराब है। और पिछले साल कैसा रहा था? खराब ही था, इससे अच्छा था। मुझे एक बात बताओ, इस बार टॉप 100 में हिंदी मीडियम का कौन है? कोई नहीं। कोई है? नो सर। तो देखो, मैं, जो लोग ऑनलाइन है ना, अभी मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था यहाँ पे। अगर देखो हम हिंदी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं ना, तो बड़ी बड़ी बातों से रिस्पेक्ट नहीं आएगी। सबसे बड़ी रिस्पेक्ट यही होगी कि हम हिंदी मीडियम का रिजल्ट लेके आए। और इसके लिए देखो, PWOnlyS ने ना बहुत सारे प्रयास किए हैं। अब हमारे टीचरों की एंट्री हो चुकी है। जो भाई सारे टीचर्स हैं, इकोनॉमी वाले, हिंदी लिटरेचर वाले, मतलब सारे टीचर हैं, सबकी एंट्री हो चुकी है मस्त बिंदास वाली। और यहाँ पे म्यूजिक बज रहा था, तो फिर मैंने इसलिए अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर दी। तो देखो, बेहतरीन टीम आज हमारे साथ मौजूद है, जो आपको पढ़ाती है। मतलब हिंदी मीडियम में देखो, भारत के जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं बात कर रहा था, देखो, मैं बात कर रहा था कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ने मांगा है, ऑलमोस्ट देखो सब कुछ PWOnlyS की टीम ने दिया है। मैं ये भी मानता हूं कि हो सकता है कोई एक आधी चीज है जो बाकी है, जो पूरा करना है, वो भी हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट लेके आना देखो आपकी जिम्मेदारी है। PWOnlyS के स्टूडेंट ने बोला कि सर हमें प्रहार चाहिए और प्रारंभ चाहिए। 3 साल का कोर्स है और प्रारंभ में बच्चे जो हैं कॉलेज जिस भाषा में अब आ रही है, गले में ताकत कम और आदर्श सर ने वो काम कर दिया है कि अब मुझे कुछ कहने की जरूरत भी ना है। जिस भाषा में छींक के और खांस के हम काम चला लें, सब गांव देहात से हो? यस सर। तो गांव देहात में जेठ समझते हो ना? यस सर।
वो आंगन में प्रवेश करने के लिए पूछते थे, क्या सावधान बहुओं मैं आ रहा हूँ? नो सर। क्या बोलते थे? तो जिस भाषा में छींक के और खांस के काम चला लिया जाए, उसमें आप कलेक्टर नहीं बनेंगे, बोलो ना। जिस हिंदी को बोल करके अपना तारा सिंह पाकिस्तान से सकीना ले आया और शाहरुख खान वीर जारा को लेके आए, तुम कलेक्टर नहीं बनोगे, बनोगे ना? यस सर। अभी आदर्श सर की एक बात से मैं असहमत हूँ, हालांकि बड़े भाई हैं और और तुम अयोग्य आ रहे हो। यही संशय माता सीता को था हनुमान को लेके। हनुमान एकदम इतने छोटे गोद में बैठे, लंका लांग के पहुंचते हैं समुद्र और कहते हैं, अब हूँ माँ तू मैं जाऊं लेवाई, हे माता अगर आपकी आज्ञा हो तो अभी मैं आपको यहाँ से उठा के ले जाऊंगा। सीता माता सोचती है इतना छोटा है, खुद मेरी गोद में बैठा और कहता उठा के ले जाऊंगा। माता सवाल डालती है सुत सब कपि सब तुम्हें ही समाना। हनुमान मेरे बच्चे, क्या तुम्हारी सेना में जितने भी बानर हैं सब तुम्हारे ही समान हैं? जातुधान अति भट बलवाना, और यहाँ रावण की राक्षसी सेना है एक से एक भयंकर। जैसे हनुमान जी सुनते हैं, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। सर क्यों कहा जाता है कि इसकी कमी है, और अगर ऐसा कुछ है क्या तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सर पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी रिस्पेक्टेड आदर्श सर और खुद अमित सर इतना कुछ कह गए हैं हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए कि मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए बचा है मेरे पास। तो कुछ और बहुत ज़्यादा तो नहीं है सर। असीम सर डांटने को है, अगर आप कहें तो डांट दीजिए। तो डांटने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा ताकि कम से कम डांट का बुरा ना लगे। मंदिर में पाठ पढ़ लेता हूँ, मस्जिद में नमाज कर लेता हूँ, इंसान से खुदा ना बन जाऊं इसलिए थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ। हिंदी माध्यम वाले मुझे मैंने अगर मैं कहूँ एक शब्द या एक नाम ममता जोगी, आज जा करके YouTube में या गूगल में सर्च करना 921 रैंक, जिनका मॉक इंटरव्यू भी मुझे लेने का मौका मिला इस साल, सपेरे जनजाति से आई हुई एक लड़की और इस साल सेलेक्ट होती है। और जब उससे पूछा गया, मैं उससे जब उससे इंटरेक्ट किया, उससे पूछा कि ममता एक बात आप बताइए जरा कि आखिरकार हिंदी माध्यम के स्टूडेंट अपने आप को इतना उपेक्षित क्यों मानते हैं? हिंदी माध्यम में इतना रिजल्ट क्यों कम हो रहा है? हिंदी माध्यम के बच्चे इतने मेहनती होते हैं, फिर भी आखिरकार क्यों हिंदी माध्यम रिजल्ट नहीं दे पा रहा है? उसने बड़े हंसते हुए इस बात को कहा कि सर पता है, हिंदी माध्यम के बच्चे अगर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो इसका केवल और एक केवल कारण हिंदी माध्यम का स्टूडेंट ही। उसने 3 शब्द बताए मुझे। कैन यू बिलीव वो 3 शब्द कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आपके सारे सवालों का जवाब है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए। और उसने कहा सर ये चुनौती है तो यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कहा सीमित साधन, कहा तुलना प्रतिस्पर्धा, और कहा आत्मनिर्भरता। ये 3 शब्द उसने कहे। मैंने कहा ये 3 शब्द का अर्थ क्या होगा? उसने कहा सर देखिए, अंग्रेजी माध्यम की तुलना में हिंदी माध्यम के पास साधन सीमित हैं, हमेशा से रहे हैं। अब हिंदी माध्यम इसको चुनौती मान ले या हिंदी माध्यम इसको अपनी ताकत मान ले कि कम संसाधन से वो अपने हर लक्ष्य को पा सकता है क्योंकि वो मेहनती है। एक बैठी हुई गाय का चित्र बनाओ। मैंने थोड़ा ठीक से नहीं सुना,
तो मैंने खड़ी गाय का चित्र बना दिया। मास्टर जी डंडा लेकर एक एक गाय का निरीक्षण कर रहे थे। पहुंचे मेरी गाय के पास, मेरी हालत खराब। मास्टर जी ने कहा, बेटा मैंने तो बैठी हुई गाय बनाने को कहा था, तुम्हारी गाय तो खड़ी है। मैंने कहा, मास्टर जी मैंने बनाया तो बैठी हुई गाय थी, वो आपकी छड़ी देखकर खड़ी है। तो खड़ा करने में मेरा कोई योगदान नहीं है, सारा योगदान आपके। एक सर और सुनो, एक और आप हिंदी को है, हिंदी से लेकर कि हमारे हिंदी के जो टीचर थे वो क्लास में पहुंचे और उन्होंने क्या किया, बोर्ड पर एक बिंदु बनाया। तो मैंने कौतूहल बस पूछा, सर ये क्या है? बोले, बेटा अनुस्वार है। मैंने बोला, सर सोमवार रविवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले, बेटा ये हिंदी का श्रृंगार है। मैंने बोला, अच्छा। अब मैं घर पहुंचा, घर में सामने चाची दिखी, तो वो अनुस्वार चाची के यहां दिखा। मैंने कहा, चाची अनुस्वार है। चाची बोली, भाग बेटा चाचा है। चाचा, अच्छा कंफर्म करता हूं। भाभी के पास गया, भाभी ये जो है तुम्हारा, ये बताओ अनुस्वार है कि चाचा है? बोले, भाग बाबू भैया है। अच्छा भैया है, भैया है ये, वो चाचा है। भाई हद तो तब हो गई जब दूसरे दिन मैं बाथरूम गया, चाचा टोटी में चिपके थे और भैया बाथरूम के आईने में चिपके। हंसे नहीं, क्योंकि मेरे पापा जो थे वो कमर से चिपके थे। सवाल पूछना चाहता अच्छा, हिंदी के लिए, हिंदी दिवस के लिए सर मैं बोलूंगा, हिंदी दिवस के लिए भी सुनो भाई। किसी धर्म से जोड़कर न देखो मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी को, किसी धर्म से जोड़कर मत देखो मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी को। ये एक दिन के लिए नहीं, बल्कि ये एक दिन के लिए नहीं, बल्कि आपके दिल की आवाज होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को ये है, किसी को सवाल प्लीज माइक दीजिए। मैं हिंदी साहित्य में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ भैया, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी क्षमा करना। अरविंद सर आपसे ही बोल रहा हूँ। पहले भी कुछ हो जाए चुप, तो उसमें वो बोलते कि जैसे आप कई सालों से तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी, किसी ना किसी दिन तो सॉल्यूशन होगा ना। तो उसी पे लाइन है, कुछ लाइन है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, तुम आओगे कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे क्या क्या होता है। वर्षों तक वन में घूम घूम, आप भी ऐसे ही कर रहे हो, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, 1 साल 2 साल, बाधा विघ्नों को चूम चूम। बाधा विघ्न मतलब क्या है? वही डिस्ट्रैक्शंस है, रूटीन फॉलो नहीं हो रहा, टाइम टेबल नहीं बन रहा, सह धूप धाम पानी पत्थर। ये रास्ता आसान नहीं है यूपीएससी की तैयारी का, है क्या? घर से दूर हो यार, अभी माँ की तो याद आती होगी ना? नहीं आती? तो की याद आती होगी। वो सूखी रोटियां जो यहाँ खाते हो, घर में कोई खिलाता है कैसी? तो ये क्या किसी उससे कम है? है ना? लगता था कि थे सुल्तान, चौक चौराहे राजपाट थे, और दरबार था चाय दुकान, और हल कश्मीर का मुद्दा करते,
मुंह में दबा लेते जब पान, मन में लोहा तन इस्पाती, चलते थे तब सीना तान, पर धीरे धीरे गल गया लोहा, पर धीरे धीरे गल गया लोहा, अब तेवर का तलवार गया। एक नौकरी, बस एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया, देखो सिकंदर हार गया। तो ये जो नौकरी करने के बाद भी बाबू हार है, नौकरी खोजने में भी आपको रोज हारना है, फिर उठना है लड़ाई लड़ने के लिए। अब एक नया उपन्यास लिख रहे हैं, उसमें एक स्कूल ही हम, एक गांव है उसमें सर हमने एक स्कूल बनाया है, तो हमने दिखाया वो स्कूल शमशान घाट के बगल में। अब कोई 8वां क्लास में पढ़ रहा लड़का तब तक धुइयां चितारा घुस जाए, तो उसको दिखाया कि एक अधिकारी आके पूछा कि बच्चे से बेटा बड़ा हो क्या बनो, कहता सर मिट्टी, कुछ भी पूछता है वो दिखा देता है कि देखिए जीवन का अंत यही है। उसमें फेल और पास का चिंते खत्म है लड़का के दिमाग से, कुछ भी होता है चिता दिखा देता है। तो हम लोग को इतना दार्शनिक नहीं होना, हिंदी को बढ़ाने की जिम्मेदारी हम लोग पर छोड़ दीजिए। हिंदी को बढ़ाने का मतलब है कि हिंदी